इस खबर के प्रायोजक है डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में बनाए अपना मुकाम। प्रतापनगर, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। उदयपुर में वल्लभ नगर के शीतला माता मंदिर में चोरी के मामले में 2 दिन पहले हुए विरोध प्रदर्शन में पूर्व विधायक प्रीति शक्तावत में थानाधिकारी पर अभद्रता करने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद आज उदयपुर में बुधवार को कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस नेता जिला कलेक्ट्रेट पहुँचे और वल्लभ नगर थानाधिकारी दिनेश पाटीदार के खिलाफ नारेबाजी की। उदयपुर शहर और देहात के कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर काफी देर तक प्रदर्शन किया और टायर जलाकर आक्रोश जताया और थानाधिकारी दिनेश पाटीदार को निलंबित करने की मांग की। शहर जिला अध्यक्ष फतेह सिंह राठौर ने कहा कि इस तरह भाजपा के शासन में थानाधिकारी द्वारा एक पूर्व महिला विधायक पर अभद्रता की गई, जिसके खिलाफ आज कांग्रेस एकजुट हुई है और थानाधिकारी को निलंबित करने की मांग की है। इस दौरान कांग्रेस के पदाधिकारी बैरिकेड पर चढ़ गए और विरोध जताया। वहीं पूर्व विधायक प्रीति शक्तावत ने कहा कि वल्लभ नगर के निवासी प्रदर्शन कर रहे थे, उस प्रदर्शन में वह भी शामिल हुई, लेकिन वहां जो थानाधिकारी दिनेश पाटीदार लगाया गया है जिसने उनके साथ अभद्रता की। उन्होंने कहा कि ऐसे थाना अधिकारियों को निलंबित करना चाहिए। इस घटना से नाराज कांग्रेस नेताओं ने बुधवार को जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस पदाधिकारी ने चेतावनी दी कि यदि जल्द से जल्द एसएचओ पर कार्रवाई नहीं की गई तो पार्टी बड़ा और उग्र आंदोलन करेगी। उनका कहना है कि एक पूर्व विधायक के साथ इस तरह का व्यवहार निंदनीय है और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है। 14 तारीख को वल्लभ नगर में धरना दिया जा रहा था ताकि वो ज्ञापन एसडीएम साहब और डिप्टी साहब जनता के सामने लेके उन्हें आश्वासित करे जो 1 तारीख को वल्लभ नगर उठाला माता में चोरी हुई थी उसकी प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है। तो वल्लभ नगर वासी होने के नाते हम सब कांग्रेस जन भी उसमें शामिल हुए थे और शांतिपूर्ण धरना चल रहा था। आप सुन रहे हैं वल्लभ नगर थाने के लिए क्या बोला जा रहा है। हालात वाकई में ऐसे ही हैं। उसके पश्चात वहाँ पे कुछ शोर शराबा हुआ तो कुछ पुलिस वाले बाहर आए, जिसमें ये दिनेश जी पाटीदार भी थे। महिला शक्तियों ने उनको बाहर रोका क्योंकि वो लोग सुबह से सोमवार का व्रत था, भूखी प्यासी बैठी थी। उन्होंने कहा आप यहीं रुको, आपके डिप्टी साहब को यहीं से बुलाओ। तो उन्होंने उस समय कुछ धक्का मुक्की हुई, शांतिपूर्वक बात चल रही थी, कोई ऐसी बात नहीं थी। तो हमने उनको रोकने का प्रयास किया कि आप यहीं रुकें ताकि डिप्टी साहब का फ़ोन करके बुलाएं कि भाई आगे वो जनता जो यहाँ सुबह से खड़ी है भूखी प्यासी, क्योंकि उस दिन पूरा वल्लभ नगर बंद था, न तो कोई चाय की ठेड़ी थी न कोई पानी का इंतज़ाम था। परंतु वो लोग बाहर नहीं आए और वो जा रहे थे तो मुझे लगा गलती से मेरा पल्लू खिंच गया होगा। दोबारा धक्का लगा तो मैंने उनसे पूछा आपने मुझे धक्का क्यों दिया, तो वो कुछ बोलते हुए निकल गए वहाँ से। मैंने कहा आप क्या कहना चाह रहे हो, आप मुझे जानते नहीं हो क्या? उन्होंने ये कहा जानता हूँ। जब आपने देखा होगा एक वीडियो वो कमर पे हाथ रख के खड़े हैं और अंगुली नचा रहे हैं। मैंने कहा आप मेरे को जवाब तो दो, आपने मुझे धक्का क्यों दिया और आप कह रहे हो जानता हूँ मैं। तो बोले जानता हूँ क्या कर लेगी। मैंने कहा ये कोई बोलने का तरीका नहीं है आपसे। आप जब मुझसे ऐसी बात कर रहे हो तो आम नागरिक से कैसी बात करते हो। उसी समय खेरोदा एसएचओ और बिंडर एसएचओ भी वहाँ आ गए और वीडियो में भी आ रहा, उन्होंने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी कि भाभी साहब बात नहीं बढ़े, आप अंदर आइए हम बैठ के बात करते हैं। पर वो बात मेरे सम्मान की नहीं थी, नारी शक्ति के सम्मान की बात थी और न वो कोई पार्टी का बैनर था, कुछ नहीं। हम वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्रवासी हैं और क्षेत्रवासी उस चोरी के लिए वहाँ पे एकत्रित हुए थे। उठाला माता हम सबकी आस्था का स्थान है। पर अगर ऐसा पुलिस अधिकारी, पहले बात तो वो 2 स्टार एसआई है जिसको एसएचओ का वहाँ पद दिया गया है और बाद में पता चला वो बहुत से लोग उससे वहाँ पे परेशान हैं। लोग जब ये घटना घटी तो ये कह रहे थे भाभी साहब आपके बहाने ही, आपके माध्यम से भी ये यहाँ से जाएगा तो यहाँ के जो नागरिक हैं चैन की सांस लेंगे। तो वो क्या कर रहा है वो आप खुद समझ सकते हैं। और महिला शक्ति वो कह रहा है ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वल्लभ नगर से वो सभी माताएं बहनें आई हैं जिनके सामने मेरे साथ ये घटना भी है। उदयलाल जी ने कहा कि कुछ लोग जो है वो इसको हाइप देना चाह रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो पहले भी गई थी, उदयलाल जी तो पहली बार आए हैं वहाँ पे। मैं उदयलाल जी की कोई वो नहीं बोलना चाहती हूँ क्योंकि वो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनको जनता ने चुना है, उनका दायित्व है जनता के बीच में आने का। पर मैं जब विदेश यात्रा पे थी और वापस आई मुझे ये पता चला तो मैं कांग्रेस के बैनर पे भी मेरे सभी कार्यकर्ताओं के साथ एसडीएम साहब के पास गई थी, डिप्टी साहब से भी बात करी थी। उन्होंने कहा 2-3 दिन में हो जाएगा। परंतु जब वल्लभ नगर का जो बाज़ार बंद हुआ, वहाँ पे स्कूल बंद हुए, सभी संस्थाएं बंद थी,
तब उस समय हम लोगों ने भी उनका साथ दिया कि भारी मात्रा में हम सब जने भी वहाँ पहुँचे। परंतु वो ये कह रहे हैं, वो दिनेश पाटीदार जी ने मुझे अंदर से 2 व्यक्ति के साथ कहलवाया कि इनको बोले यहाँ राजनीति नहीं करें, उठ के चली जाएं। उसके बाद एसडीएम साहब ये लेने आएंगे। पर मैं वहाँ कोई राजनीति नहीं करी थी। क्या मैंने कोई कांग्रेस पार्टी के नारे लगाए या मैंने कोई ऐसी बात कही? मैं वल्लभनगर क्षेत्र की वासी हूँ और मेरा दायित्व है, क्योंकि वल्लभनगर जनता का मुझे असीम स्नेह मिला, आशीर्वाद मिला, तो उनके सुख दुख में तो मैं हमेशा खड़ी रहूँगी। एक एसआई कौन होता है मुझे वहाँ से उठाने वाला? तो वो भरा हुआ तो था ही, मुझसे लड़ पड़ा, बस उसे हटाया जाए वहाँ से, वल्लभनगर से। और मैं एसपी साहब से भी मेरी बात हुई है और मैं पूर्ण रूप से आश्वासित हूँ कि वो पूर्ण रूप से न्याय करेंगे और उसे अतिशीघ्र हटाएंगे। इसे इतना लंबित क्यों किया जा रहा, मैं ये जानना चाह रही हूँ। और आज मैं नहीं, मेरे से स्नेह, मुझ में विश्वास रखने वाले और मेरे वरिष्ठ जिनका आशीर्वाद है मुझ पे, वो सब यहाँ पे मुझे लेकर आए हैं कि नहीं, आपका अपमान हमारा अपमान है। तो यही है मैंने इस मेवाड़ में पाया है और अंतिम सांस तक मेवाड़ की सेवा करती रहूँ। हाँ, 13 तारीख की जो घटना हुई उसमें हमारे विधायक महोदय द्वारा सर समाज के लोग इकट्ठे होकर के और एचएसओ साहब और उनको ज्ञापन देने के लिए वहाँ प्रस्तुत हुए। ज्ञापन देना एसडीओ साहब के कार्यालय गए। एसडीओ साहब को कहा भाई हम अंदर आकर के नहीं लेंगे, आप बाहर आकर के ज्ञापन लीजिए। तो उन्होंने धक्का मुक्की की और इस तरह से मतलब एक महिला विधायक को आपने बेइज्जत करने की कोशिश की। हम उनकी बुरी निंदा करते हैं और इस तरह की जो घटना है वो होनी नहीं चाहिए। हमने एसपी साहब को कहा कि ऐसे आदमी को तुरंत वहाँ से हटाया जाए और जो शांतिपूर्व जो 1 तारीख या 2 तारीख को जो शीतला माता की चोरी हुई थी, आज 15 दिन हो गए, उसका सुराग नहीं लगा। उसके संदर्भ में इन लोग सब मिलकर के वहाँ बात कर रहे थे, लेकिन उस बात को इन्होंने बदतर बना दिया और भाजपा के इशारे पर इस तरह की जो घटनाएं करें वो बहुत अच्छी बात नहीं है। आप देख रहे हो कि जयपुर के अंदर में बीजेपी के विधायक एचएसओ की कुर्सी पे जाकर के बैठ जाते हैं। इससे और बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है? ये बीजेपी की सरकार निकम्मी है। भजन सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, हमारी तो मांग है। ये कोई साजिश के तहत नहीं है, सर समाज का मामला था और वहाँ सार्वजनिक मंदिर है जहाँ चोरी हुई 13 दिन पहले। वहाँ के लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई। सरकार की जिम्मेदारी, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है चोरी का पता लगाए। जब चोरी का पता नहीं लगा तो वहाँ के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया। लोकतंत्र के अंदर हमारी बात कहने का अधिकार है, पूरा कोई रोक थोड़ी सकता है। पर इस तरह एक जो महिला विधायक है, पूर्व विधायक रह चुकी है, जिनके ससुर जी स्वतंत्र सेनानी रह चुके हैं, उस परिवार से इस तरह आम जनता के साथ क्या होने वाला है? इससे ये हम तो सरकार से मांग करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं, पुलिस अधिकारी से मांग करते हैं, ऐसे अधिकारी को निलंबित किया जाए। और जो पूरे राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था जो बिगड़ी हुई है, हम सरकार का पूरा जोर विरोध करते हैं और अगर नहीं माना इस पे तो आगे जाकर हम बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी और देहात जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में और कांग्रेस के हमारे प्रदेश स्तर के नेताओं के नेतृत्व में जिस तरह से वल्लभनगर की पूर्व विधायिका प्रीति जी सक्तावत के साथ एक एसएचओ द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, उसके लिए हम एसपी साहब से मिलने आए और उस दिनेश जी पाटीदार जो सीआई है उसको निलंबित करने की मांग रखी है कि आज एक शांतिपूर्ण तरीके से शीतला माता मंदिर जो वल्लभनगर में स्थित है, वहाँ पर 13 दिन पहले चोरी हुई थी और आज दिन तक पुलिस प्रशासन उन चोरों का सुराग नहीं लगा पाया है। इसको लेकर जब वल्लभनगर और वल्लभनगर के निवासियों ने सर्व समाज को लेकर धरना प्रदर्शन किया, ज्ञापन देने के लिए गए, वहाँ पर दिनेश पाटीदार द्वारा प्रीति सक्तावत के साथ भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उस अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उसने दुर्व्यवहार किया। हम उसको मांग करते हैं कि निलंबित करें, नहीं तो आने वाले दिनों में कांग्रेस के कार्यकर्ता ये यहाँ ही नहीं पूरे राजस्थान में धरना प्रदर्शन करेंगे और प्रशासन की मतलब दुर्व्यवहार की निंदा करेंगे।